आज हमारे 140 के शाखा प्रमुख शंकर इंगड़े इन्होंने जो कुपोषण लिया था, प्राणी धन का जो देवनार कत्तल खाने के इधर में जो कारखाना लगाया गया है, उसके विरोध में 2025 से उनकी मेहनत चालू है कि ये जो प्राणी दहन का भट्टी लगने वाला है उसके विरोध के, तो जनता का विरोध यहाँ से पहले से ये एसएमएस कंपनी रहने दो, डंपिंग ग्राउंड रहने दो, ये प्राणी दहन का अभी जो नया भट्टी लग रहा है उसके बारे में, तो ये 2025 से जनता के तरफ से आवाज उठा रहे, लेकिन प्रशासन मुंबई महानगर पालिका उसके ऊपर दखल नहीं दे रही है। तो आज उन्होंने साकड़ी उपोषण किया था। वो उपोषण के बहाने ईशान्य मुंबई का विभाग प्रमुख करके मेरी जवाबदारी थी, मेरे को यहाँ आके यहाँ के जो ऑफिसर है पठान साहब, उनसे बात करने की। उनसे अभी मैं मिल के आया हूँ। उन्होंने आश्वासित किया है कि ये प्लांट से कौन सा ही जीवित हानि होने वाला नहीं है, कौन सा ही प्रदूषण होने वाला नहीं है। उन्होंने हमको अभी पेपर भी दिया है, कोर्ट का आदेश भी दिया है। वो उसके ऊपर हम लोग स्टडी करके आगे का आंदोलन कैसा किया जाएगा उसके बारे में हम लोग सोच समझ के इसके ऊपर हाई कोर्ट में चैलेंज करना रहेगा, तो उसके लिए भी हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन अभी जो पेपर मिला है वो हिसाब से इसके ऊपर हम लोग स्टडी करके आगे का आंदोलन का दिशा फिक्स करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो एसएमएस कंपनी थी हमारी, जब गवर्नमेंट थी तभी आदित्य साहब ने एसएमएस कंपनी के लिए रायगढ़ जिला में जगह दिया था। आगे के ये आने वाले गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया। अभी भी हमारी मांग वही थी कि बाबा मानपुर शिवाजी नगर में लोग रहते, जानवर नहीं रहते। आज बम्बई का पूरा डंपिंग ग्राउंड मानपुर शिवाजी नगर में, एसएमएस कंपनी मानपुर शिवाजी नगर में, ये कंपनी मानपुर। हाईकोर्ट को इन्होंने दिशाभूल किया है क्या, वो भी अभी देखना जरूरी है कि जो भी आ रहा है सब एसएमएस कंपनी आने दो, ये कंपनी आने दो, कचरे का डंपिंग ग्राउंड आने दो। बम्बई में खाली देवनारी और मानपुर शिवाजी नगर ही दिख रहा है क्या? तो उसके बारे में हम लोग स्टडी, हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनसे हम लोग बात करके आगे का आंदोलन कैसा करने का उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। देखो, शिवसेना रास्ते पे उतरने वाली पार्टी है। हमारे बाला साहब ने यही बोला था कि 80% समाजकरण, 20% राजकारण। आज 80% समाजकरण करते हुए हमारे शाखा प्रमुख शंकर इंगड़े ने जो आंदोलन छेड़ा है इसके बारे में, वो आंदोलन को किधर तो भी आगे लेके जाने का काम हमारे सब पार्टी के लोगों का है। अभी गेले वीक में भी हमारा हॉस्पिटल के बारे में हमारे 141 के शाखा प्रमुख ने उन्होंने भी आंदोलन किया था। और समाज के लिए लड़ने वाला एक ही पार्टी है, वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। उसके लिए आगे आने वाले टाइम पे भी हम लोग यहाँ के लोगों के लिए 100% लड़ने वाले, रास्ते पे उतरने वाले, जो जो तकलीफ लोगों को होने वाला है उसके लिए आवाज हम लोग बुलंद करेंगे। पठान साहब ने तो ये आश्वासन दिया है कि उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम लोग जैसे 10-15 दिन में क्या साइड इफेक्ट हो रहा है वो देख लेंगे और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन ले लेंगे। क्योंकि एसएमएस कंपनी जब आया था तब सब लोग बोले थे कि साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कितना साइड इफेक्ट्स हो रहा है। तो ये चिमनी का भी वही है कि यहाँ पे बाकी जगह पे 50 किलो जलाएंगे, यहाँ पे 500 का लिमिट दिया हुआ है, लेकिन कुछ दिन के बाद 50 के जगह पे 200 होता है, 300 होता है, 400 होता है, 500 होता है, और उसके बाद साइड इफेक्ट्स दिखना चालू होता है। तो पठान साहब ने अभी तो बोला है कि 8 दिन से वो चिमनी चालू हुआ है, लेकिन आप देखो कुछ साइड इफेक्ट्स है क्या। तो हम लोग 8-15 दिन और उसके ऊपर चेक करेंगे कि क्या उसका होता है। उसके बाद हम लोग शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से बड़ा एक आंदोलन लेंगे। अभी आज आंदोलन के मौके पे हमारे विभाग प्रमुख यहाँ पे आए थे। विभाग प्रमुख ने भी उनसे चर्चा की। विभाग प्रमुख ने भी बोला है अगर जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सब मिलके रास्ते पे उतरेंगे करके। अभी देखते हैं, उन्होंने जो भी ऑर्डर दिया है वो हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके बारे में एक सर्च टीम बिठाएंगे, वकील से सलाह लेंगे कि इसके बारे में क्या कर सकता है। और हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न ये रहेगा कि बाकी सब प्लांट यहाँ पे है तो ये प्लांट बाकी 2 प्लांट के ऊपर, महालक्ष्मी और मलाड में जो प्लांट है उसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा करके वहाँ पे ज्यादा प्राणी जलाया जाए, यहाँ पे कम मात्रा में प्राणी जलाया जाए, और यहाँ पे थोड़ा कम ये करना चाहिए। मैं शफीक अहमद खान, जय हिंद जय भारत। मैं ये बताना चाहूँगा मुनव्वर भाई, ये कहीं ना कहीं गोंडी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बराबर। और कहीं ना कहीं फिलहाल ऐसा लगता है हम सिर्फ मुट्ठी भर के लोग हैं। मैं तो बोलता जैसा चुनाव में इलेक्शन जब होता है तो सारी पार्टियां मिलकर आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, बराबर।
चुनाव लड़ते। तो इस तरीके से ये चिमनी हो गई, SMS हो गई है और सिरमिट कंपनी हो गई, तो ये सबको मिलके लड़ना चाहिए। ये क्यों हमारे मोहल्ले का, हमारे मानपुर तालुका का है। अभी वार्ड नंबर 140 में अभी ये जो चिमनी यहाँ लगाई गई है, जिसकी 500 kg का यहाँ का जानवर जलाया जाएगा, और मलाड और मालूनी में जहां पर दिया गया है सिर्फ 500 कितना 50 kg। तो 50 kg देने का कारण क्या है? क्या गोंडी के लोग मुर्दार हो गए, मर गए क्या? सिर्फ इलेक्शन में ही जागते हैं क्या? इलेक्शन में ही जागते। मैं तो बोलता था इलेक्शन इसके ऊपर लड़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहीं ना कहीं एक कलमे के ऊपर जो है चुनाव लड़ा गया। मैं तो बोलता सिर्फ इलेक्शन में सिर्फ जातिवादी करके आप चुनाव लड़ते हो। अभी ऐसा लग रहा है सिर्फ ये मेरे मोहल्ले का सिर्फ मैं ही अकेले खड़ा हूं मैं, और हमारे शंकर भाई यहाँ के शाखा प्रमुख। ये लड़ाई सिर्फ मेरी शंकर भाई की नहीं, और सिर्फ मेरी नहीं, ये सारे लोग की। यहाँ सारे लोग जाने वाले हैं। बाजू में देवनार चौकी है, उसमें भी कम से कम 250-300 स्टाफ काम करने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ होगा। GM यहाँ रहते हैं, GM को भी तकलीफ है। इसलिए प्रॉब्लम है सिर्फ शफीक का नहीं है, इस आजू बाजू में सब बिल्डिंग है, सब बिल्डिंग में जाने वाला है। यहाँ सबको ही मरना है। कहीं ना कहीं 49 की एज हो गई यहाँ के गोंडी के लोगों को। कहा जागो, गोंडी के लोग मुर्दा हो गए। कहीं ना कहीं बहुत चूतिया बनाया जा रहा है। इलेक्शन आता बहुत सारे जुमले करेंगे, बंद कर देंगे, SMS बंद करेंगे, डंपिंग बंद करेंगे, लेकिन क्या होता है? इलेक्शन खत्म हो जाता है, आप लोग अपना किनारा लेके चले जाते हैं। ये लड़ाई सिर्फ इमरान भाई की नहीं है, ये शफीक भाई की नहीं है, ये सारे लोग की है। अब मैं तो बोलता भाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाओ, पार्टी को छोड़ो साइड में, पार्टी का ही साइड में, आप अपने कंधे से कंधा मिलाओ और इसको SMS से डंपिंग जितने हैं, ये जानवर की चिमनी, इसको बंद करने की कोशिश करो भाई। खरं तर एवढं सांगू इच्छितो की जे आमचे शाखा प्रमुख आहेत स्नेही शंकर इंगळे साहेब यांनी लोकांचं हित लक्षात ठेवून, लोकांच्या जे वारंवार तक्रारी येत होत्या आजूबाजूच्या ते लक्षात ठेवून त्यांनी इथे फार 5-6 महिन्यापासून मोहीम चालू केली। जेव्हा ही चिमणी उभारली तेव्हापासून त्यांनी याच्यावर अभ्यास केला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आंदोलन उभारलं। मग वेळोवेळी सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांनी पत्र दिलं आणि त्याच्यानंतर आज हे साखळी उपोषण त्यांनी ठेवलेलं। तर मोठ्या प्रमाणात इथे साखळी उपोषणासाठी सर्व आजूबाजूचे रहिवासी आणि शिवसेनेचे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते देखील आलेले। मी एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे, मी देखील या आंदोलनामध्ये सहभागी झालो, कारण इथे लोकांचं हित होतं। मुळात असा प्रश्न येतो की जर इथे समोरच बिल्डिंग आहे, जिथे स्लम एरिया असतो तिथे ठीक आहे, कारण की ती चिमणी वरून धूळ सोडते आणि इथे उंचीवर जाऊन जर ती धूळ सोडत असेल तर त्यावेळेला आजूबाजूच्या लोकांना नक्कीच कोणता ना कोणता त्रास होत असेल। परंतु त्यांनी जे कोर्टाने आदरणीय कोर्टाने जो आदेश दिलेला आहे आणि संपूर्ण जी माहिती आहे ती दिली आहे, तर आम्ही 1-2 महिना याच्यावर स्टडी करू आणि लोकांमध्ये जाऊन देखील जनजागृती करू। जर योग्य असेल तर आम्हाला उगाच काही त्याच्या विरोधाला विरोध नाही करायचा, पण खरोखरच जर त्याचा लोकांना त्रास होत असेल, आम्ही आता याच्यात पुढे हिस्ट्री काढू की समोर वगैरे राहतात त्यांना कुणाला TB झालाय का, कुणाला कॅन्सर झालाय का, कुठल्या आजाराला बळी पडलाय का, याच्यानंतर याचा सगळा अभ्यास करून आम्ही पुढचं पाऊल नक्कीच उचलू। धन्यवाद। नुकसान करेगी, आप शायद कैमरे में बता सकते हो। बाजू में ही बिल्डिंग है और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इमारत बनने वाली है और बाजू में स्लम एरिया है और इसके लिए हम लोग बहुत पहले से लड़ रहे हैं। आज मैं भाई को थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि आज जो शिवसेना वाले जो यहाँ पे आए और आंदोलन किए, मैं NGO मेरी पावर ऑफ यूनिटी सेवा संस्था की तरफ से पूरा समर्थन देता हूँ उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को। और मैं खाली ये एक पार्टी के लिए नहीं, जैसे हमारे शफीक भाई ने बोले, सब पार्टी एक साथ हो जाओ और ये चिमनी को बंद करो। हमारे को है ना कोई पार्टी या कोई नहीं, जिसको क्रेडिट लेना लो, लेकिन ये जो चिमनी है ये बंद होना चाहिए। क्योंकि हम लोग पहले ही गोंडी में जो इतनी बड़ी कंपनी है, SMS कंपनी है, वहां के जो धुएं से यहाँ पे गोंडी में जो TB की बीमारी होती है, अस्थमा की है, दमा की बीमारी है, गोंडी में जितनी बीमारी है ना सबसे ज्यादा गोंडी में ही बीमारी है और ये सब कंपनी की वजह से बीमारी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है ये चीज को बंद किया जाए। सब लोगों का आंदोलन है, सब लोगों का विरोध है, तो भी ये चीज क्यों चालू हो रही है? मेरा सवाल ये है GM से और प्रशासन से, और यहाँ पे देवनार चौकी बाजू में, यहाँ पे जो चौकी में है पुलिस ऑफिसर, इनको भी तकलीफ है। बाजू में एमई स्टोर है, कुछ दिन बाद तो चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे ना भाई, हम यहाँ पे रहवासी है, यहाँ के हमारा विरोध है। देखो अभी मैं वीडियो देख के आया हूँ, मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन ऑफिस से टर्न घुमा के है ना शफीक भाई का वीडियो देखा, भाई का वीडियो देखा न्यूज में, आप लोग की चैनल में देख के मैं रिटर्न आया। तो ये कोई भी पार्टी करे आंदोलन,
मेरा समर्थन उसके साथ में, ये चिमनी बंद होना चाहिए। और इतना विरोध होने के बाद भी ये चिमनी क्यों बंद नहीं हो रही है, मेरा सवाल है प्रशासन से। और आप लोग कह रहे हैं कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अरे ये चली जाएगी अभी, ये चली जाएगी अभी ना। ये जाने के बाद में फिर हम लोग को ही झेलना है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे घरदार, हमारे पड़ोसी है, सब बीमार हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, यहाँ पे गोवंडी में हर किसी के घर में टीबी है, उसका क्या इलाज है? कौन कर रहा है? गवर्नमेंट पूरा, कोई पूरा नहीं कर रहा है, सब हमारे को ही करना पड़ रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, बंद नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जो करना है वो करेंगे। बस इतना बोलता हूँ मैं। जय महाराष्ट्र, मी रमेश मुतेवाडकर, मनसेचे माजी शाखाध्यक्ष। सर्वप्रथम उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना या पक्षाचे आपले सहकारी शाखाध्यक्ष शंकर इंगळे यांनी जे आज आंदोलन घेतलं त्याबद्दल मला त्यांचं खूप आभार मानायचे आहेत, कारण हा खूप जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे। इथं आपलं झोपडपट्टी एरिया आहे, पूर्वीपासून इथं अनेक प्रकल्प राबवण्यात आलेले आहेत। प्रदूषण आहे, प्रदूषणाच्या कारणामुळे इथं आपल्याला कोणत्याही प्रकारचं महानगरपालिकेकडून परमिशन देत नाहीत। रस्त्यांचं छोटंसं खोदकाम जरी असेल तरी त्याच्यासाठी आपल्याला खूप वेळा तिथं महानगरपालिकेला जावं लागतंय। खूप वेळा गेल्यानंतर कुठं चुकून एखादं काम आपल्याकडून त्याने आपल्याला परवानगी दिली जाते। असं भयानक परिस्थिती असताना इथं आम्ही जेव्हा एखाद्या शताब्दी हॉस्पिटलला किंवा एखाद्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला आम्ही तिथं जातो तेव्हा तिथं आपल्याला अशा प्रकारचे रोगी आपल्याला आढळतात की त्वचेचे रोग असणारे सर्वात अधिक लोक आपल्या विभागातून आहेत। कॅन्सरचे सर्वाधिक लोक पेशंट जे आहेत ते आपल्या विभागातून आहेत। दम्याचे लोक आहेत ते आपल्या विभागातून आहे। त्यामुळे मला असं सांगावंसं वाटतंय की फक्त हे जे रोग आहेत किंवा ही जी रोगराई आहे ते पाहूनच तुम्ही इकडे सर्व काही स्थलांतरित करत आहात का? लोकांच्या आरोग्याशी तुम्हाला देणं घेणं आहे की नाही? पशुवैद्य अधिकारी असोत किंवा महानगरपालिका असोत यांनी पूर्णपणे अभ्यास केलेला नाही। कोणत्याही एखादं काहीतरी थातुरमातुर उत्तर देऊन आम्हाला त्यांनी इथून पळवण्याचं काम करत आहेत, परंतु हे चालणार नाही। आम्ही हरणाऱ्यातले नाही, आम्ही रस्त्यावरती उतरून जन आंदोलन छेडणार हे नक्कीच। आज तरी फक्त हे एक देखावा होता असं म्हटलं तरी चालेल, परंतु यानंतर जे आंदोलन होईल ते आपल्या विभागामध्ये आपल्या विधानसभेमध्ये कधी असं न घडलेलं असं आंदोलन आम्ही छेडू। त्यांनी फक्त सांगतात आम्हाला की इथं काही होणार नाही। जेव्हा मोबाईल आला तेव्हा लोकांना सांगितलं की हे खूप चांगलं आहे, परंतु त्याचे साईड इफेक्ट आता लोकांना दिसून येत आहेत। त्याचप्रमाणे आता इथं जी चिमणी उभं केलेली आहे ते आपल्याला सांगत आहेत की त्याचे परिणाम होणार नाहीत, परंतु भवितव्यामध्ये त्याचे जेव्हा परिणाम होतील त्यावेळेला लोकांना भरपूर त्रास होतील। हे आम्ही कदापि होऊ देणार नाही आणि त्यासाठी भवितव्यामध्ये जरी जीएम साहेबांनी आपल्याला आश्वासन दिलेलं आहे की त्याच्यामध्ये परिणाम होणार नाहीत, आपल्याला त्याच्यावरती बिलकुल विश्वास नाही। यासाठी आम्ही जन आंदोलन छेडणार आणि छेडणार ते भविष्यामध्ये खूप मोठं असेल, उग्र स्वरूपाचं असेल, एवढं मी सांगतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।